नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आखिरकार 1.5 महीने बाद इजराइल हमास युद्ध में मानवीय युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर समझौता हो ही गया। इसमें जहां हमास गाजा में बंधक रखे हुए 50 इजरायली महिलाओं और बच्चों को छोड़ेगा, तो वहीं इजराइल 150 फिलिस्तीनी बच्चों और महिलाओं की रिहाई करेगा जो उसकी कैद में है। इसके अलावा 4 दिन तक युद्ध विराम की स्थिति भी रहेगी और अब इजराइल के द्वारा घेरे गए गाजा में राहत सामग्री वाले सैकड़ों टैंकों को भी प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन आखिर ये फिलिस्तीनी कैदी कौन है, वे इजराइल के जेलों में कैसे पहुंचे और इजराइल इन्हें छोड़ने के लिए हिचकिचा क्यों रही है? क्या बंधकों और कैदियों का आदान प्रदान बराबरी की अदला बदली है? हमास ने अपने बयान में बताया कि इस समझौते के तहत 150 महिलाओं और बच्चों की रिहाई के अलावा गाजा में सैकड़ों टैंकों की राहत सामग्री, दवाई, ईंधन के साथ प्रवेश करने दिया जाएगा। वहीं इजरायली सरकार ने बुधवार को 300 फिलिस्तीनी कैदियों की सूची जारी की जिन्हें रिहा करने की संभावना बनी है। इस सूची के जरिए इजराइल अगली चरण के आदान प्रदान की तैयारी करता दिखाई दे रहा है। इजराइल के जेल में बहुत सारे फिलिस्तीनी कैद में बंद है, जिनमें केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं और बच्चे भी हैं और हर उम्र के लोग शामिल हैं। इन्हें कैद भी कई कारणों से किया गया है। इन पर पत्थरबाजी करने के, स्थानीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने तक के आरोप हैं। इनके अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो गैर कानूनी आतंकी संगठनों का समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं इस पर कई आरोप भी लगे हुए हैं, जहां कुछ लोग गैर कानूनी हथियार रखने के आरोप में पकड़े गए हैं तो कुछ लोग कम से कम 2 हत्याओं का आरोप है। कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिन पर हमास या अन्य इस्लामिक उग्रवादी समूह के सदस्य होने का आरोप है, लेकिन इनमें कई कैदी ऐसे हैं जो किसी संस्था से जुड़े नहीं माने गए हैं। वहीं CNN की रिपोर्ट के अनुसार सूचीबद्ध अधिकांश फिलिस्तीनी कैदी पुरुष युवा हैं जिनकी उम्र 16 से लेकर 18 साल की है और ये संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अंतर्गत बच्चे होने की परिभाषा के दायरे में आते हैं। इनकी संख्या केवल 14 और महिलाओं की संख्या 33 है। वहीं बंदी और पूर्व कैदी मामलों के फिलिस्तीनी कमीशन के प्रमुख कादुरा फारेस का कहना है कि फिलहाल इजरायली जेल में करीब 8,300 फिलिस्तीनी कैदी हैं। इनमें से 3,000 से अधिक को इजराइल और एडमिनिस्ट्रेशन डिटेंस के नाम से बंदी बनाया गया है। यानी ये लोग यह नहीं जानते हैं कि इन पर गिरफ्तारी का आरोप क्या है और ये भी नहीं जानते हैं कि कानून प्रक्रिया से किस तरह से गुजरना है। वहीं दूसरी तरफ फेरिस का कहना है कि इनमें 85 महिलाएं तो वहीं 350 बच्चे हैं। वहीं फिलिस्तीनी प्रिजनर सोसाइटी के अनुसार 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इजराइल ने गिरफ्तारी बढ़ा दी थी और वेस्ट बैंक और यरूशलेम ने इसी महीने करीब 2070 गिरफ्तारी दर्ज की है। इसमें 145 बच्चे और 55 महिलाएं मौजूद हैं।